राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे रक्षाबंधन की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ब्रज भूमि में एक जंगल के किनारे एक गांव बसा हुआ था। जंगल के किनारे ही एक टूटी फूटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी में एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 7 साल थी, वह अपनी दादी के साथ रहती थी, जिसका नाम दादी ने बड़े प्यार से चंदा रखा था। चंदा का इस दुनिया में उसकी दादी के अलावा कोई नहीं था। उस बूढ़ी दादी के पास भी कमाई का कोई साधन नहीं था। वह बेचारी बूढ़ी भी थी और गरीब भी थी। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाती और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते उससे वह अपना और चंदा का गुजारा किया करती थी। चंदा अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहती थी, लेकिन एक बात उसको बहुत दुखी करती थी कि उसका कोई भाई या बहन नहीं था। जब चंदा गांव के बच्चों के साथ खेलती तो उस गांव के बच्चे उसे अपने साथ नहीं खिलाते। बच्चे उससे इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते थे कि उसके साथ उसकी दादी के अलावा उसका कोई नहीं है, ना तो उसका कोई भाई है और ना ही उसकी कोई बहन है। इससे चंदा बहुत दुखी रहती और वह अपनी दादी से पूछती कि दादी, उसका कोई भाई क्यों नहीं है। तब उसकी दादी ने उसे बड़े प्यार से बताया, कौन कहता है चंदा कि तेरा भाई नहीं है? ते है ना तेरा भाई, वो मुरली वाला कृष्ण कन्हैया तेरा भाई है। ऐसा कहकर दादी लड्डू गोपाल की ओर इशारा कर देती। चंदा की झोपड़ी में एक लड्डू गोपाल की एक बहुत पुरानी और बहुत सुंदर सी प्रतिमा रखी थी। चंदा की दादी उसकी बड़े मन से सेवा किया करती थी। सुबह उठती, नहाती धोती और जो भी घर में होता उसका भोग लगाती। लड्डू गोपाल को खुद और चंदा वो फिर भोजन करती। फिर दादी जंगल में जाती और बड़ी मेहनत करके सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर कर लाती और उन्हें बेचती। यही उनकी दिनचर्या थी और जो समय बचता उसमें दादी मन लगाकर लड्डू गोपाल की सेवा किया करती। चंदा अपने भोलेपन के कारण लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी। वह जब भी दुखी होती तो वह लड्डू गोपाल से ही बातें किया करती और कहती, भैया तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते हो? सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, तुम मुझसे क्या रूठ गए हो जो तुम घर ही नहीं आते? मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं है। अपनी बाल और मासूमियत से लड्डू गोपाल से वह अपना सारा दुख कह देती। जो भी उसके मन में होता बाल मन था, क्योंकि बच्चे तो निश्चल भाव के होते हैं। चंदा का प्रेम निश्चल था। वह अपने भाई को पुकारती थी। सच्चे प्रेम के आगे तो भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई उत्तर नहीं दिया चंदा को। चंदा रोज उनसे ढेर सारी बातें करती, पूरे दिन की बातें करती। क्या बच्चों ने उसे चिढ़ाया, किस बात का उसे बुरा लगा, वह अपने भाई को सारी बातें बताती। और दादी से कभी कभी चंदा अपनी दादी से भी पूछती, दादी मेरे भैया घर क्यों नहीं आते हैं, वो कहाँ रहते हैं? तब उसकी दादी उसे टालने के लिए कह दिया करती कि चंदा तेरा भाई जंगल में रहता है, एक दिन वह जरूर आएगा। तब चंदा ने पूछा, क्या उसको जंगल में डर नहीं लगता? वह जंगल में क्यों रहता है दादी? तब चंदा को समझाने के लिए दादी कहती कि उसको किसी से भी डर नहीं लगता चंदा, उसको गांव में रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह जंगल में रहता है। अब चंदा खुशी खुशी सब बच्चों से कहती कि उसका भी भाई है जो जंगल में रहता है, लेकिन सब बच्चे उसकी खिल्ली उड़ाते। अब धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन पास आने लगा। गांव में सभी लड़कियों ने अपने भाइयों के लिए राखी खरीदी। चंदा को वो चिढ़ाने लगी कि तेरा तो भाई ही नहीं है, तू किसे राखी बांधेगी। अब चंदा का सब्र का बांध टूट गया। वह घर आकर जोर जोर से रोने लगी। तब उसकी दादी ने पूछा, चंदा क्या बात है, तू क्यों रो रही है? तो चंदा ने उन्हें सारी बात अपनी दादी को बता दी। तब उसकी दादी ने बड़े प्यार से समझाया
कि तेरा भाई जरूर आएगा चंदा, तू रोना मत। लेकिन चंदा का रोना नहीं रुका। वह लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास जाकर उनसे लिपट कर रोने लगी। बोली, भाई तुम क्यों नहीं आते हो? सब अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं, उधर अपनी जो गोविंद भी भगवान की माया चंदा की चेष्टाओं के साक्षी बन रहे थे। उधर रोते रोते चंदा को याद आया कि दादी ने कहा था कि उसका भाई तो जंगल में रहता है। फिर क्या था, वह दादी को बिना बताए नंगे पैर जंगल की ओर दौड़ पड़ी। उसने मन में ठान लिया था कि वह आज अपने भाई को लेकर ही आएगी। जंगल के कांटों भरी राह पर वह मासूम चंदा दौड़े जा रही थी और भगवान गोविंद उसके साक्षी बन रहे थे। तभी श्री हरि गोविंद पीड़ा से करहा उठे। उनके पांवों से भी खून बह निकला। आखिर हो भी क्यों ना हो, भगवान श्री हरि का कोई भक्त अगर पीड़ा में हो और भगवान को पीड़ा ना हो, ऐसा कैसे संभव है? जंगल में छोटी सी चंदा के पैरों में कांटा लगा तो भगवान को भी जो दर्द हुआ, भगवान भी पीड़ा से करहा उठे जैसे चंदा करहा उठी थी। उधर चंदा के पांव से भी रक्त बह निकला और वह वहीं बैठकर रोने लगी। तभी भगवान ने भी अपने पैर पर उसी स्थान पर हाथ फेरा जहां कांटा लगा था। पलक झपकते ही चंदा के पैर से भी रक्त बहना बंद हो गया और दर्द भी बंद हो गया था चंदा का। अब चंदा फिर से जो है आगे की ओर जंगल में बढ़ चली, दौड़ने लगी। इस बार उसका पांव कांटों से छलनी हो गया, लेकिन नन्ही चंदा दौड़ती रही, भागती रही, रुकी नहीं। उसको अपने भाई के पास जाना था। एक स्थान पर जाकर वह थक गई और थक कर रुक गई और वहीं बैठकर रो रो कर पुकारने लगी, भाई तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? तुम आते क्यों नहीं हो? अब श्री गोविंद के लिए एक पल भी रुकना कठिन था। वह तुरंत उठे और 12-13 वर्ष के एक बालक के रूप में चंदा के पास आ गए। उधर चंदा थक कर बैठ गई थी और सिर झुकाकर रोए जा रही थी। तभी किसी ने उसके ऊपर हाथ रखा और एक आवाज सुनाई दी, मैं आ गया मेरी बहन, तू रो मत। चंदा तू रो मत, मैं आ गया। चंदा ने सिर उठाकर देखा और बोली, क्या तुम मेरे भाई हो? तब भगवान श्री हरि ने उत्तर दिया, हाँ चंदा, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। यह सुनते ही चंदा अपने भाई से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। अब तो भक्त और भगवान के बीच का एक अनोखा दृश्य उत्पन्न हो गया था। भगवान वहीं धरती पर बैठ गए और नन्ही चंदा के पैरों को अपने हाथों में ले लिया। वह बड़ा ही मनमोहक दृश्य था। वह भाई को पाने की खुशी में रो रही थी और उधर श्री भगवान हरि अपने भक्त के कष्ट को देखकर रो रहे थे। श्री हरि ने चंदा के पैरों में लगे एक एक कांटे को बड़े प्रेम से निकाला और उसके पैरों पर अपने हाथों का स्पर्श किया। पल भर में ही चंदा के सारे कष्ट दूर हो गए। चंदा अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन है, मैं भी तुम्हारे राखी बांधूंगी। भगवान श्री हरि बोले, चंदा अब तू घर जा, दादी तेरी इंतजार कर रही होगी, मैं कल सुबह जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर चंदा को भगवान ने विश्वास दिलाया और जंगल के बाहर तक उसे छोड़ने के लिए आए। चंदा बहुत प्रसन्न थी, उसकी सारी चिंताएं मिट गई थी। दादी का उसकी चिंता में रो रो कर बड़ा बुरा हाल था, क्योंकि दादी चंदा को ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी। जब दादी को, क्योंकि बच्चों ने बताया था कि चंदा जंगल की तरफ भागती हुई गई है, तो दादी का तो बड़ा बुरा हाल हो गया कि कहीं जंगल में कोई जंगली जानवर मेरी चंदा को मार कर ना खा जाए। जब दादी ने चंदा को देखा तो उसने उसे बड़े प्यार से गले लगा लिया और बोली, चंदा तू कहाँ चली गई थी? तो चंदा बोली, दादी दादी कल मेरा भाई आएगा, मैं कल उसे राखी बांधूंगी, मैं अपने भाई को जंगल में बुलाने गई थी। दादी ने सोचा शायद जंगल में कोई बालक उसे मिल गया होगा जिसे वह अपना भाई समझ रही है। अब चंदा ने अपनी दादी से जिद करी और एक सुंदर सी राखी
अपने भाई के लिए खरीदी। अगले दिन सुबह नहा धोकर उसने अपने भाई की प्रतीक्षा करने के लिए घर के दरवाजे पर बैठ गई, परंतु उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। थोड़ी देर में ही वह बालक सामने से आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही चंदा प्रसन्नता से चीख उठी, दादी दादी, भाई आ गया। और वह दौड़कर अपने भाई के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आई। चंदा ने अपने भाई को टीका लगाया, उसकी आरती उतारी और उसे राखी बांधी। सुंदर राखी देखकर भाई बहुत प्रसन्न हुआ। भाई के रूप में भगवान उसके प्रेम को देखकर भाव विभोर हो उठे। अब बारी उनकी थी। भाई ने अपने साथ लाए हुए झोले को खोला तो उसमें से खुशियों का अंबार था। सुंदर कपड़े, मिठाई, खिलौने और बहुत कुछ था। चंदा को तो मानो पंख लग गए थे। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। कुछ समय साथ बिताने के बाद बालक बोला कि अब मुझे जंगल जाना है चंदा, अब मैं वापस जाऊंगा। तो चंदा उदास हो गई। तो उसका भाई बोला, तू उदास मत हो, आज से मैं तुझसे मिलने रोज आऊंगा। उधर दादी बहुत हैरान थी कि यह बालक कौन है। और भाई के जाने के बाद जब चंदा घर में वापस लौटी तो एकदम ठिठक गई। उसकी बांधी हुई राखी लड्डू गोपाल के हाथों में बंधी हुई थी। जो राखी उसने अपने भाई को बांधी थी, उसने यह देखकर दादी को बुलाया, दादी यह देखो, बड़े आश्चर्य की बात है। दादी भी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। दादी ने भी बचपन से श्री कृष्ण की भक्ति करी थी। वह तुरंत समझ गई वह बालक कोई और नहीं, स्वयं श्री हरि थे और उनके चरणों में गिरकर बोली, छलिया, जीवन भर तो तू छला है, अब जब जीवन का अंत आया तो भी छलकर चले गए। तब वह चंदा से बोली, अरे चंदा, वह बालक कोई और नहीं, यह तो तेरा भाई था। यह सुनकर चंदा बोली, हाँ माँ, मेरा भाई था। तो दादी कहने लगी, यह तेरा यही लड्डू गोपाल जो है, यही तेरा भाई था। और चंदा लड्डू गोपाल की प्रतिमा से लिपट कर रोने लगी। बोली, भाई तुम यहीं हो तो सामने क्यों नहीं आते। दादी पोती का निर्मल प्रेम ऐसा था कि भगवान श्री कृष्ण को प्रकट होना पड़ा और वे लड्डू गोपाल की प्रतिमा से प्रकट हो गए और बोले, चंदा, हाँ मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, तुमने मुझे पुकारा तो मुझे आना पड़ा। जो लोग ढोंग दिखावा पाखंड रचते हैं, मैं उनसे कोसों दूर रहता हूँ। जो लोग सच्ची भावना से, सच्चे प्रेम से मुझे पुकारते हैं तो मुझे आना ही पड़ता है। भगवान और भक्त की प्रेम लीला चल रही थी। दादी भी तो भगवान में लीन हो चुकी थी। उसके बाद दादी पोती को जो है उसी झोपड़ी में उनकी भक्ति को देखकर वे भगवान में दोनों लीन हो गई। उसके बाद दादी पोती को गांव में किसी ने भी नहीं देखा कि वे दादी पोती कहाँ चली गई। कोई नहीं जान पाया कि आखिर दादी पोती कहाँ चली गई। प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।